Other hope you won't mind if I record it. नो प्रॉब्लम। ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज से 24 तारीख तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं और विषय है विवाह और परिवार के विषय में परमेश्वर की योजना। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखने जा रहे हैं कि विवाह के विषय में और परिवार के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर की योजना क्या है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जवान हैं, युवा हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का विवाह हुआ हो। अ, हो सकता है कई लोगों का विवाह नहीं हुआ है। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आने वाले दिनों में इस निर्णय को लेंगे। जिन्होंने विवाह का निर्णय ले लिया है उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर अ, अपने विवाह को देखना, अपने वैवाहिक जीवन को देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस अध्ययन को हम सभी के लिए बहुत ही आशीष का कारण होकर बनाए और हम प्रार्थना पूर्वक इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक भाग निकालेंगे जिसके द्वारा हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि विवाह के और परिवार के विषय में परमेश्वर का वचन बुनियादी तौर पर क्या कहता है, या कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें या फिर बुनियादी बातें हम परमेश्वर के वचन से पहले देखेंगे। जब हम विवाह के बारे में हम बात करते हैं तो विवाह का जो आरंभ है उसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक बहुत सारी बातों के आरंभ के रूप में हम देख सकते हैं। और विवाह हो, परिवार हो, मनुष्य के जीवन का आरंभ हो, बहुत सारी चीज़ों के आरंभ की पुस्तक के रूप में हम उत्पत्ति की पुस्तक को देख सकते हैं। और वहीं पर मनुष्य के जीवन के लिए मूलभूत बुनियादी शिक्षाओं को भी परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं। तो हम इस भाग को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा आप में से कोई उसे पढ़ लें। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। धन्यवाद भाई। हम यहाँ पर विवाह के बारे में और परिवार के विषय में कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को, फंडामेंटल बातों को हम देखते हैं। जिन पदों को हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने नर और नारी को परमेश्वर ने सृजा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ये है उस उन पदों का सार। लेकिन ये जो पद हमने पढ़े हैं इसके कुछ मायने हैं। मायने मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लीकेशंस। मतलब इसके द्वारा कुछ सच्चाइयाँ, कुछ बुनियादी सच्चाइयाँ हैं जो इसमें छिपी हुई हैं। क्या है? सबसे पहली बात कि मनुष्य जो है वो बंदर से नहीं निकला है ना। जैसा कि विज्ञान में कुछ थियोरीज जो है, विकासवाद में कहा जाता है, इस तरह से दावा किया जाता है कि मनुष्य जो है धीरे धीरे करके एकल कोशिकाओं से धीरे धीरे विकसित होकर अंत में एक मनुष्य के रूप में आया। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है और मनुष्य को भी परमेश्वर ने सृजा है। और इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा है और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसलिए परमेश्वर के अंदर जो नैतिकता का गुण है, नैतिक मतलब सही और बुरे के ज्ञान का
सही और गलत का एक भाग की जो समझ है, वो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से दी है। मनुष्य एक मॉरल बीइंग है। परमेश्वर जिस तरह से एक नैतिक एक व्यक्ति है, उसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने ही स्वरूप में एक नैतिक प्राणी होकर परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य के नैतिकता का, या फिर ये जो जो मनुष्य के अंदर समझ है कि ये सही है और ये गलत है, इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत मतलब ये कहाँ से आता है, ये मनुष्य ने अपने लिए खुद अपने नियम नहीं बनाए हैं, परंतु परमेश्वर है जहाँ से ये नैतिकता का स्रोत है। मनुष्य जो है उसको ये सही और गलत की ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? परमेश्वर से मिलती हैं। और इसलिए विवाह और परिवार जो है वो भी परमेश्वर के मन से निकला हुआ एक विचार है, न कि मनुष्य के। हम इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी के रूप में उसको सृजा, और परमेश्वर ने उनको एक परिवार बनाया। सबसे प्रथम विवाह को हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। तो विवाह और परिवार मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है, ये परमेश्वर के मन से निकला हुआ एक विचार है। और इसलिए विवाह और परिवार से संबंधी निर्णयों में हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेह का अंग्रेजी शब्द ये होगा कि हम अकाउंटेबल हैं, हमें जवाब देना होगा। हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन हम चूंकि इस विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात विवाह और परिवार, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी हम जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि हम कब विवाह करेंगे, किससे विवाह करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को किस तरह से बिताएंगे, क्या क्या करेंगे, इन सारी बातों के विषय में हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने इन बातों के लिए एक निर्देशिका दी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसके लिए निर्देशिका मतलब निर्देशों की एक सूची है। वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि विवाह कैसा है, विवाह कैसा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, और उसके लिए मार्गदर्शन किस तरह से प्राप्त किया जाता है। वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, परिवार में क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी करें। इस तरह से परमेश्वर का वचन है जो इन सारी बातों के लिए हमारे लिए व्यवस्था है या निर्देशिका है। अंत में परमेश्वर ने विवाह को आशीषित किया करके लिखा है। हम पढ़ते हैं उसके 28वें पद में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया, परमेश्वर ने परिवार को स्थापित किया, और परमेश्वर ने विवाह और पारिवारिक जीवन को आशीषित किया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि परमेश्वर की आशीष परिवार के ऊपर, विवाह के ऊपर है, लेकिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर दिए गए निर्देशों का पालन करें। परमेश्वर के वचन के प्रति हम यदि आज्ञाकारी होकर विवाह और वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को हम अगर व्यतीत करेंगे, तो फिर ये निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में लाएगा। फिर विवाह के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी सच्चाइयाँ, इसके लिए हम इस अध्याय के जिस भाग को हमने पढ़ा, इसके अलावा दूसरे अध्याय में भी आ जाएंगे। इसी के दूसरे अध्याय के 18 से लेकर 24 तक भी कोई पढ़ लें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस
और जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेरे पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। 25वीं पढ़ लें कृपया। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम कुछ और बुनियादी सच्चाइयों को भी हम देखते हैं। हमने पहले अध्याय में से जो भाग पढ़ा और दूसरे अध्याय में जो भाग पढ़ा, इन दोनों भागों को आधार बनाते हुए हम कुछ सच्चाइयों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हमने पहले अध्याय में इस बात को पढ़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने उसे नर और नारी करके बनाया। यदि हम उसके 27वें पद को हम पढ़ें, पहले अध्याय के 27वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो एक बात स्पष्ट है यहाँ से, और वो यह है कि परमेश्वर ने ही ये जेंडर बनाया है। जेंडर अर्थात लैंगिकता, अर्थात पुरुष होना या स्त्री होना, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये परमेश्वर की योजना के तहत है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया तो पुरुष और स्त्री करके बनाया। और ये भी देखने लायक बात है, ध्यान देने लायक बात है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, है ना। इस सच्चाई को हमेशा अपने मन में रखिए, क्योंकि आगे जाकर जब हम पति और पत्नी की भूमिका के विषय में हम जाकर देखेंगे तो उसमें ये सच्चाई जो है बार बार आएगी। तो इस बात को ज़रा आप ध्यान दें। तो परमेश्वर ने जेंडर बनाया है, अर्थात मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री करके बनाया है। ठीक है, तो इसका प्रायोगिक पक्ष यह है कि हमें यदि परमेश्वर ने पुरुष होकर बनाया है या स्त्री होकर बनाया है, तो इसके पीछे परमेश्वर की एक स्पष्ट योजना है। ये परमेश्वर की योजना के तहत है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है या फिर ये एक संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, पहली बात। तो हमारी आपकी लैंगिकता से अर्थ यह है कि हमारा जो जेंडर है, हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, दूसरी सच्चाई यह है, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि विवाह किसके बीच हो सकता है ना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया तो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। तो सबसे पहली बात, विवाह सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही हो सकता है। हम इन दिनों में संसार में हम होमोसेक्सुअलिटी के विषय में या समलैंगिकता के बारे में बहुत सुनते हैं, और अब जाकर हमारे भारत में भी इससे एक कानूनी क्या बोलना चाहिए, परमिशन या अनुमति मिल गई है। परंतु परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि समलैंगिकता अर्थात पुरुष और पुरुष का विवाह या स्त्री और स्त्री का विवाह, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और परमेश्वर के वचन के
अनुसार बहुत ही दंडनीय अपराध है। मैं चाहूँगा कि कोई भी आप में से रोमियो उसके पहले अध्याय उसके 26 और 27 को पढ़ लें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वंश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। अपने उस कार्य का ठीक फल पाया करके लिखा है। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध इन सारी बातों के विरुद्ध में भड़कता है। इस बात को प्रेरित पौलुस इसके पहले के कुछ पदों में बताते हैं। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन करता है, अर्थात समलैंगिकता को परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता है। उसे एक घोर पाप के रूप में, दंडनीय पाप के रूप में परमेश्वर देखता है। उसे परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर के योजना से विचलन के रूप में या डिविएशन के रूप में देखता है। हम सांसारिक सोच को इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए नहीं दे सकते। संसार ये कहता है, संसार के लोग ये कहते हैं कि ये स्वाभाविक है। कुछ लोग इस तरह से इसका समर्थन करने वाले लोग इस तरह से कहते हैं कि क्या करें, कुछ लोग इस तरह से ही बनाए गए हैं, उनके अंदर इस तरह की एक प्रवृत्ति है जो कि बहुत स्वाभाविक है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये एबनॉर्मल है या ये असामान्य है और ये अनैतिक है और ये परमेश्वर का दंड लेकर आता है। तो सबसे पहली बात, विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में ही हो सकता है। दूसरी बात, विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता है। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? यदि हम इसके दूसरे अध्याय में आ जाएं, जिसे हमने अभी पढ़ा था, वहां पर इसमें हम इस तरह से देखते हैं, उसके 18वें पद में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आप इस बात को जानते हैं, और उसके बाद फिर परमेश्वर खुद कह रहे हैं यहाँ पर, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर आदम को भारी नींद में डाल दिया, 21वां पद, और जब वह सो गया, उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और उससे परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, उसके बाद आदम के पास ले आया। तो परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया। यह है परमेश्वर की योजना, सिद्ध योजना। ठीक है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के सिद्ध योजना में, परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर ने यही रखा कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करे। परमेश्वर ने जब पुरुष के लिए, आदम के लिए जब सहायक बनाया, तो एक से अधिक सहायक नहीं बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ एक हव्वा को बनाया। और इसके ठीक विपरीत भी हम, इसके उलट भी हम देख सकते हैं। तो एक से अधिक पति या पत्नी रखना या इस तरह के एक संबंध को रखना, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सिद्ध योजना से विचलन के रूप में देखता है। कुछ और भागों को हम निकालेंगे इसी संदर्भ में। मत्ती रचित सुसमाचार 19:5, मत्ती 19:5 पढ़ लें। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों करके लिखा है, बहुत स्पष्ट है वहां पर, वे दोनों एक तन होंगे। और उसके बाद फिर रोमियो 7वां अध्याय उसके 1 से लेकर 3 भी पढ़ लें। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए
यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। या यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बात को हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि विवाह जो है वो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में है, और वो मृत्यु तक जो है वो उसकी वैधता है। जैसे ही एक जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके पश्चात विवाह किया जा सकता है। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता है। आपके मन में शायद ये प्रश्न आ रहे होंगे कि पुराने नियम में हम इस तरह के कुछ लोगों को देखते हैं जो विश्वास के वीर भी थे और जिन्होंने एक से अधिक पत्नी जिनकी थी, और कई बार उस बात का हवाला देते हुए कई लोग इस तरह से कहते हैं कि आज भी ऐसा किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सिद्ध योजना ये है कि एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह हो। जहाँ भी परमेश्वर के वचन में इसके विपरीत कार्य होते हुए हम देखते हैं, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के विरुद्ध आचरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस योजना के का पालन करते हैं, उस इच्छा का पालन करते हैं, तब पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सबसे अधिक सुखी और आनंदमय होता है। जब इसके विरुद्ध हम आचरण करने लगते हैं तो उसका फल, उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं। हम जितने लोगों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जिन्होंने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर उनके उस कार्य को सही होकर नहीं ठहरा रहा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर का वचन लोगों को वो जैसे हैं वैसा ही दिखाता है, और वो इसलिए नहीं दिखाया गया है ताकि हम भी उनके समान करें, परंतु ये इसलिए बताया गया है ताकि हम उनकी गलतियों को न दोहराएं। ठीक है, तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इस बात की स्पष्ट शिक्षा देता है कि विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में ही हो सकता है। समलैंगिकता परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। दूसरी बात, विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात, तीसरी सच्चाई जिसे हम देख सकते हैं वो यह है कि मनुष्य के इस आवश्यकता के विषय में, अर्थात आदम को एक जीवन साथी की आवश्यकता है, इस आवश्यकता के विषय में जो पहल हुई या फिर इनिशिएटिव जो हुआ वो किसकी ओर से हुआ? वो परमेश्वर की ओर से हुई। पहल परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने इस ज़रूरत को पहचाना। परमेश्वर ने इस बात का एहसास किया कि पुरुष का अकेला रहना, आदम का अकेले रहना उचित नहीं है, और परमेश्वर ने उसके लिए जो है एक प्रबंध भी किया। इस बात को हम आगे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं वो यह है कि आदम का सिर्फ परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध होना पर्याप्त नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आदम हव्वा के बनाए जाने से पहले के उस समय के बारे में सोचें, हम नहीं जानते कितने समय आदम अकेला था, परंतु जितना भी समय वो रहा, उतने समय क्या परमेश्वर के साथ उसका आत्मिक संबंध था? क्या? बिल्कुल था। और तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि नहीं, वो काफ़ी है, उसको उसके अलावा और कोई शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से उसको एक जीवन साथी का होना आवश्यक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? स्वयं परमेश्वर ने इस बात को समझा कि परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध जरूरी है। साथ साथ परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को, आदम को इस तरह से डिजाइन किया है, परमेश्वर ने उसे इस तरह से उसकी रचना की है कि वो एक वैवाहिक जीवन में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। तो परमेश्वर ने इस बात को समझा कि उसके स्तर पर
आत्मिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं हम भौतिक स्तर पर मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य, साथी मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने आदम के लिए एक जीवन साथी या एक साथी की आवश्यकता को खुद महसूस किया, और परमेश्वर ने इसके लिए प्रावधान भी किया। इसके लिए परमेश्वर ने इस आवश्यकता को पूरा भी किया। दूसरी सच्चाई जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है, यहाँ पर इसके सी पॉइंट में हम देखते हैं, पुरुष का अकेले रहना अच्छा नहीं, या आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। इस बात को हम वहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर की ये योजना है कि वो विवाह न करें। परमेश्वर ने बहुत कम लोगों को, चंद कुछ लोगों को परमेश्वर ने अविवाहित दशा में रहने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को यह एक वरदान के रूप में देते हैं, अर्थात वो उस दशा में बड़े आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ, पवित्रता के साथ रहने के लिए बुलाए गए। उनको परमेश्वर ने वो वरदान दिया है। परंतु ये कुछ अपवाद हैं, ये बहुत चंद कुछ लोग हैं, उन्हें छोड़ बाकी सारे लोगों को परमेश्वर ने विवाहित होने के लिए बुलाया है, और इसलिए अकेलापन अच्छा नहीं है। यदि आपको इस बात के बारे में स्पष्टता नहीं है कि आपको परमेश्वर ने अकेला होने के लिए बुलाया है या फिर आपको अविवाहित रहने के लिए बुलाया है, तो आपको समय पर विवाह करना जरूरी है। यह है कहने का तात्पर्य। क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। अकेलापन जो है वो अच्छी चीज नहीं है, इस बात को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने इस तरह से हमें डिजाइन किया है, परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम अपने ही समान एक पूरक व्यक्ति या कॉम्प्लीमेंट करने वाले एक व्यक्ति, पुरुष और स्त्री एक दूसरे को के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है, और इसलिए विवाह की उम्र आने के बाद भी जानबूझकर बिना कारण के उस निर्णय को टालते रहना और अकेलेपन में रहना अच्छा नहीं है। ये कई लोगों के लिए अनैतिकता में चले जाने के लिए और पाप करने के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने के लिए एक फंदा बन सकता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि वो एक अच्छी बात नहीं है। अगली बात, इसके पॉइंट डी में हम देखते हैं, पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परंतु यदि आप देखें आपके बाइबल में, तो वहाँ पर आदम करके जो लिखा है, उसके पास में एक स्टार रखा हुआ है, आपने देखा? तो वो जो है आदम, वो सिर्फ पुरुष के लिए वो नहीं बताया गया, परंतु आदम जात के लिए या फिर मनुष्य जाति के लिए, है ना? तो पुरुष के लिए या स्त्री के लिए जो है, विवाह के उम्र के पश्चात अकेले रहना अच्छा नहीं है। विवाह के लिए एक समय है ना? अब ये बात भी ध्यान देने की बात है, वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि लड़के का अकेले रहना अच्छा नहीं है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? पुरुष का या फिर आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन। इट इज़ नॉट रिटन दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉय टू बी अलोन। और इसलिए विवाह के लिए एक समय है, विवाह के बारे में सोचने और उसके बारे में निर्णय लेने का एक समय है। उस समय तक के आने तक इंतज़ार करना बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। अब मैं जब इस बात को कह रहा हूं, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं। विवाह के बारे में सोचने और निर्णय लेने का एक समय है, और वो समय कब नहीं है? आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये वो समय नहीं है जबकि आप विवाह के बारे में सोचें। ये आपकी पढ़ाई पर ध्यान देने का समय है। कई लड़के लड़कियां जो है उस समय पर जवानी के उस क्या बोलना चाहिए, बहुत जोश में जो है, कई बार
विपरीत यौन के लोगों के साथ, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होकर वे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में पहुंच जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस निर्णय को लेने के लिए एक समय निर्धारित किया है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उनको एक अपैरेंट एज दिया था, या फिर एक आयु में परमेश्वर ने उनको, एक परिपक्व उम्र में परमेश्वर ने उनको सृष्टि की थी। हमारा ऐसा नहीं होता है। हम छोटे एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, या फिर एक उम्र आती है, और जब हम परिपक्व हो जाते हैं विवाह के लिए, तब विवाह का समय आता है। तो विवाह का एक समय है, विवाह के विषय में सोचने और प्रार्थना करने और निर्णय लेने का एक समय है। उससे पहले हल्के रीति से लड़के लड़कियों का आपस में फ्लर्ट करना मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही हल्के रीति से व्यवहार करना, ये सब परमेश्वर के इस बड़ी योजना को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए बाधा बन जाता है। और इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए उनके समय और उनकी इच्छा के लिए इंतज़ार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के समय के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। परमेश्वर ने पहल की है, और इसलिए यदि आप उस विवाह के उम्र में आ गए हैं, और यदि आपके विवाह में अभी देरी हो रही है, तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु अपने समय पर अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में एक जीवन साथी को ज़रूर लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। आपके घर वालों को, कलीसिया के जो जिम्मेदार भाई हैं, उनको भी ये बातें समझ में आएंगी, और इस तरह से एक निर्णय पर आप आ पाएंगे। परंतु जब तक वो नहीं होता है, तब तक प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए उनके समय और उनकी इच्छा के लिए इंतज़ार करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात, जब परमेश्वर ने आदम के लिए ये बात सोची कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो सिर्फ परमेश्वर ने वहीं तक नहीं किया कि हाँ इसका तो अच्छा नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है करके छोड़ नहीं दिया। हम जाके आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया, उसकी पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और उस परमेश्वर ने उसमें से स्त्री बनाया, और परमेश्वर उसे आदम के पास लेकर आया। तो इस बात को याद रखिए कि विवाह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और हमारी इस आवश्यकता को जानने वाला हमारा एक परमेश्वर है। परमेश्वर है जो हमारी इस आवश्यकता को जानते हैं, और परमेश्वर ने इसके लिए पहल की है, और परमेश्वर ज़रूर हमारे इस आवश्यकता को या इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को तैयार किया और उसे उसके पास लेकर आए। और जब परमेश्वर ने इस कार्य को किया, जब परमेश्वर आदम को हव्वा के पास लेकर आया, तो आदम का प्रत्युत्तर क्या था आप जानते हैं? हम देखते हैं वहाँ पर उसके 23वें पद में, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो 23वें पद में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के प्रावधान को आदम पहचान पाया। कई बार कई युवा मुझसे पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं मैं? मेरे लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, मैं कैसे जानूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं? बहुत विस्तृत विषय है, बहुत सारी बातें हैं, परंतु उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। वो यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं, यदि हम वास्तव में ईमानदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर जब हमारे सामने उसकी इच्छा को लेकर आएगा, तो हमें इस बात का निश्चय होगा, हम इस बात को पहचान पाएंगे कि ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक प्रस्ताव है, या ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है? तो तब तक हमें शांति के साथ
शांति के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर के इच्छा के लिए हमें इंतज़ार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग विवाह के इस निर्णय को बहुत ही हल्के रीति से ले लेते हैं और बहुत हल्के कारणों से विवाह को तोड़ भी देते हैं या तलाक भी कर लेते हैं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आगे जाकर हम देखेंगे कि इसके कुछ और सच्चाइयां हैं जिसके कारण बहुत गंभीरता से लिया जाने वाला एक निर्णय है। अब एक और सच्चाई है और वो ये है कि समय से पहले विवाह के अंतर्गत होने वाले शारीरिक घनिष्ठता को या निकटता को अनुभव करने की चेष्टा करना या आग्रह करना, इच्छा रखना या उसके लिए कार्य करना वर्जित फल को तोड़कर खाने के बराबर है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बहुत सारे वृक्षों को रखा था और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम ये सब खा सकते हो, परंतु एक वृक्ष है जिसके फल को खाना वर्जित है। और परमेश्वर ने इसी तरह से हमारे जीवन के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। विवाह के लिए भी परमेश्वर ने एक सीमा निर्धारित की है। यौन संबंध के लिए भी परमेश्वर ने एक सीमा निर्धारित की है। समय से पूर्व हम उस यौन के उन इच्छाओं को पूरा करने का यदि प्रयत्न करते हैं, लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ जो घनिष्ठता करते हुए शारीरिक घनिष्ठता बढ़ाना या बातचीत के द्वारा इस तरह के कार्य करना, चैट्स करना, एक दूसरे को छूना इनअप्रोप्रिएट तरीके से, अलग गलत तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, क्योंकि ये विवाह के अंतर्गत ही इसकी अनुमति दी गई है। और यदि हम ऐसा करने की चेष्टा करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा वर्जित एक फल को समय से पहले तोड़कर खाने के बराबर एक कार्य कर रहे हैं। ये कुछ समय का सुख और रोमांच देता है। जो भी इस तरह की चीज़ों में अपने आप को देते हैं, एक मोमेंट्री, एक थ्रिल या फिर एक थोड़े समय का एक सुख और रोमांच उसमें भले होता है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत में वो सर्प के समान डसता है। कोई इस भाग को पढ़ेंगे, नीति वचन 9:17। सोरे का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। यहाँ पर एक स्त्री है जो प्रलोभित कर रही है एक पुरुष को, और वो अनैतिक जीवन जीने वाली एक स्त्री है, ऐसा हम पढ़ते हैं। और वो उस पुरुष को इस तरह की बातें कहते हुए वो प्रलोभित करती है या उसको इस बात का लोभ दे रही है, उसको आकर्षित कर रही है। वो कहती है चोरी का पानी मीठा होता है ना, और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सच्चाई है क्या? है। इसीलिए तो पाप बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इसीलिए विवाह से पहले या विवाह के बाहर यदि विवाहित हैं तो अपने पति या अपने पत्नी के साथ संबंध के अलावा किसी और पुरुष या किसी स्त्री के साथ संबंध रखना अपने आप में बहुत ही एक थ्रिल देने वाला या रोमांच और सुख देने वाले एक चीज के रूप में दिख सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो थोड़े समय का जो वो रोमांच है, जो सुख है, वो अंत में बहुत ही भयानक एक अंत लेकर आता है। उसके 18वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। पाप बहुत आकर्षक भले ही दिखाई दे, परंतु अंत में वो सर्प के समान डसता है। हमने क्या क्या बातें देखी, जरा हम फिर से देखेंगे। पहली बात, हमारा जेंडर, हमें परमेश्वर ने पुरुष या स्त्री होकर बनाया है। ये परमेश्वर की योजना के तहत है, परमेश्वर की ओर से है ना। कभी भी ये नहीं सोचना अरे मुझे परमेश्वर ने स्त्री क्यों बना दिया, या ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने मुझे पुरुष क्यों बना दिया, ठीक है। और दूसरी बात, विवाह
किसके बीच हो सकता है? विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में ही हो सकता है। समलैंगिकता परमेश्वर के खिलाफ पाप है। इन दिनों में ये बहुत दिखाई दे रहा है। इस तरह के पापमय प्रवृत्ति में जीने वाले अनेक लोग हैं। कई लोग लुके छिपे रूप से करते हैं, कई लोग सार्वजनिक रूप से भी करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये परमेश्वर का भयानक दंड लेकर आने वाली बात है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता है। जहां भी इसके प्रति विचलन देखते हैं, इसके विरुद्ध कार्य होते हुए देखते हैं, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के विरुद्ध आचरण है। तीसरी बात, पहल परमेश्वर की ओर से हुई। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप विवाह के उम्र में हैं या लड़के लड़की हैं, आपको ये सब बस यही देखते रहने की ज़रूरत नहीं कि अरे हो सकता है ये मेरे लिए सही हो या फिर ये वो सही। इस तरह से बिल्कुल व्याकुल होकर जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी इस आवश्यकता को जानता। परमेश्वर ने ही हमें ऐसा बनाया है कि हमें एक समय पर, विवाह के समय आने पर विवाहित होना, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना और उसमें रखे हुए परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करना, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं और उन्होंने उसके लिए पहल भी की है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध होना पर्याप्त नहीं है। इस व्यक्ति को एक जीवन साथी की ज़रूरत है। परमेश्वर उसके लिए प्रावधान भी करेंगे और इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए और उनके समय के लिए और उनकी इच्छा के लिए वेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने इस तरह से कहा, वेटिंग टाइम इज़ नेवर अ वेस्टेड टाइम, या फिर परमेश्वर की इच्छा के लिए इंतज़ार में समय बिताया गया जो समय है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि उस दौरान परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के विवाह में देरी हो रही हो, आपको ऐसा लगता है कि देरी हो रही है, परंतु इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर के समय आने पर परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। हमें जो समय देरी के रूप में लगता है, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में भी उस समय पर हमें तैयार कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर कार्य हो रहा है प्रभु का। और विवाह के लिए एक समय है ना, उस समय तक परमेश्वर के समय के लिए वेट करना ज़रूरी है। अगली बात, जब परमेश्वर का समय आता है और जब प्रभु की इच्छा के लिए हम समर्पित रहते हैं, तो प्रभु की इच्छा के विषय में हम पहचान भी पाएंगे। और उसके बाद इस बात को भी हमने देखा कि विवाह के पूर्व पुरुषों का स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का पुरुषों के साथ, लड़कों का लड़कियों के साथ इस तरह से फ्लर्ट करना, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। इसे नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप आपके भविष्य के वैवाहिक जीवन को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथी बात वो यह है कि विवाह जो है वो एक बोझिल संबंध नहीं है, वो एक बर्डन नहीं है, परंतु वो एक बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध है। संसार के लोग बहुत ही मजाक के रूप में, और कई बार विश्वासी लोग भी जो है वो एक मजाकिया तौर पर इस तरह से कहते हैं कि विवाह जो है वो एक ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो पचता है और जो नहीं खाए वो भी पचता है। परंतु ये एक सांसारिक सोच है। परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता है। परमेश्वर का वचन विवाह को एक बोझ के संबंध के रूप में नहीं दिखाता है, परंतु एक प्रेमपूर्ण संबंध के रूप में प्रदर्शित करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हम जिस भाग को पढ़ रहे थे उसे फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद को पढ़ें। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। धन्यवाद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आदम जो है वो नींद में था, है ना। परमेश्वर ने उसको एनेस्थीसिया दिया था। आजकल जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स,
जिस तरह से एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश कर देते हैं, इस तरह से परमेश्वर ने आदम को बेहोश किया, उसको कुछ समय के लिए सुला दिया और परमेश्वर ने एक ऑपरेशन किया, उसके पसली में से एक पसली निकाल कर उससे परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया और परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास ले आया करके लिखा है। परमेश्वर लेकर आ रहा है। देखिए, ये पहला विवाह हो रहा है। बहुत ही सुंदर एक चित्र है ना, सोच कर देखिए। और जो परमेश्वर की इच्छा के लिए वेट करते हैं ना, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, अपने शारीरिक वासनाओं को के अभिलाषाओं से से नियंत्रित होकर ही बस एक निर्णय लेकर, जल्दबाजी में जो लोग निर्णय नहीं लेते बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए वेट करते हैं, उनके लिए परमेश्वर समय पर लेकर आता है, जिस तरह से आदम के लिए हव्वा लेकर आया। और जब लेकर आया तब आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। यहाँ पर इसे एक स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में दिखाया गया है, परंतु ये एक तरह से आदम के मुंह से निकली हुई एक कविता है। ये पहली प्रेम कविता है, इस तरह से कहा जा सकता है, या पहला प्रेम गीत है जो आदम के मुंह से फूट निकला। हव्वा को देखते से ही आदम के मन में प्रेम का एक भाव उत्पन्न हुआ। उसे समझ में आया कि ये मेरी है या मेरे लिए बनाई गई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विवाह जो है वो एक प्रेम पूर्ण संबंध है और प्रेम करने के लिए, प्रेम में रहने के लिए परमेश्वर ने विवाह को बनाया है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर एक इच्छा है प्रेम करने के लिए और प्रेम पाने के लिए, और परमेश्वर इस इच्छा को, परमेश्वर ने इसे बनाया है, परमेश्वर ने इसे इस तरह से हमें डिजाइन किया है। और विवाह एक ऐसा एक संबंध है जिसमें परमेश्वर ने एक पुरुष और स्त्री को बहुत ही एक निकटता के और प्रेम पूर्ण संबंध में रहने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और इसलिए विवाह जो है वो एक लविंग रिलेशनशिप है, वो एक प्रेम पूर्ण संबंध है। कुछ और पदों को हम पढ़ेंगे जल्दी से। इफिसियों 5 का 25 पढ़ लीजिए, उसके आगे के पदों को बाद में हम जाकर पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 25 पढ़ लीजिए, कुलुसियों 3 का 19 और तीतुस 2 का 3 और 4। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। या कुलुसियों 3 का 19। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। ओके, तीतुस 2 का 3 और 4। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और भयंकर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देता रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें या प्रेम रखें। तो पति को भी ये बताया गया है कि वो प्रेम रखे और पत्नी को भी बताया गया है कि वो प्रेम रखे। तो ये जो विवाह का जो संबंध है, ये प्रेम का एक संबंध है। और ये रोचक है कि लिखा है कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, अपने पति से प्रेम रखो। तो ये जिस तरह के एक प्रेम की बात बताई जा रही है, उस तरह का जो प्रेम है वो सिर्फ पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति हो सकता है। किसी और की पत्नी या किसी और के पति के प्रति उस तरह का एक प्रेम परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता है। प्रेम के विषय में आगे जाकर हम देखेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर इस समय व्यतीत नहीं करना चाहता। ये एक प्रेम पूर्ण संबंध है और प्रेम जो है उसमें परिश्रम है। हमें ऐसा लग सकता है कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनको कई बार ऐसा लगता है कि प्रेम मतलब जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब एक बहुत ही एक तीव्र
एक एहसास है जिसमें जो है बिल्कुल हम प्रेम में पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन प्रेम को इस तरह से नहीं प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि प्रेम सिर्फ हृदय की का एक भाव नहीं है, या फिर एक फीलिंग मात्र नहीं, भावना मात्र नहीं है, परंतु प्रेम एक आज्ञा है। प्रेम जो है वो दूसरे के लिए अपने आप को खर्च करने, अपने आप को कष्ट में डालने, कष्ट में डालकर भी दूसरे की भलाई करने का एक भाव है, और उसमें निस्वार्थता जो है परमेश्वर का वचन प्रदर्शित करना अपेक्षा करता है। तो जैसे जैसे वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि जो प्रेम जिसके बारे में हमने ये सोच रखा था कि ये सिर्फ एक कुछ हमें हमारे हृदय की एक क्या बोलना चाहिए, एकदम दीवाने हो गए, उस तरह की चीज़ नहीं होती है। कुछ समय के बाद समझ में आने लगता है कि ये ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं हमारे जीवन साथी में, उसके बावजूद प्रेम करने की बात, उसके बावजूद भी हमसे ये कहा गया है कि हम प्रेम करें। तो ये प्रेम कैसा है? ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, परंतु जिसे परमेश्वर ने मुझे जीवन साथी के रूप में दिया है, उसे उसके सारे कमियों घटियों और उसके सारे जैसा भी है उसके साथ उसे एक्सेप्ट करके, उसे ग्रहण करते हुए उसकी भलाई चाहना और उसके भलाई के लिए प्रयत्न करना, ये है प्रेम जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आगे जाकर हम विस्तार से उसे देखेंगे, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यह एक प्रेमपूर्ण संबंध है। अंतिम बात, ये एक विशिष्ट संबंध है। विशिष्ट संबंध से क्या अर्थ है? अर्थात यह है कि ये अन्य संबंधों से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का वचन विवाह के संबंध को बाकी सारे संबंधों से भिन्न और बहुत ही अलग तरह के एक संबंध के रूप में प्रस्तुत करता है। माता पिता के साथ बच्चों का संबंध अलग, वो भी बहुत प्रगाढ़ है ना। भाई बहनों का आपस में जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, प्रगाढ़ मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही एक अलग ही दर्जे का है। परंतु पति और पत्नी का जो संबंध है वो इन सब से बिल्कुल भिन्न है। इस संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की गुंजाइश नहीं है। देखिए 24वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? तब आदम ने 24वें पद में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने माता पिता को वो छोड़ देगा, उनकी देखभाल नहीं करेगा, उनसे प्रेम नहीं करेगा, ये नहीं है उसका अर्थ। परंतु इसका अर्थ ये है कि जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह हो जाता है तो वो एक नई और एक स्वतंत्र इकाई बन जाते हैं, एक नया यूनिट बन जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में अब एक नया परिवार गठित हो गया है, और उस परिवार का मुखिया कौन है? वो पति। उस कपल में, उस दंपति में जो पति है वो उस इकाई का मुखिया है। परमेश्वर ने उसे अपने परिवार के सिर के रूप में रखा है। इस बात को याद रखिए। और इसलिए अब वो अपने परिवार के लिए निर्णय लेगा। वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वो अब फंक्शन करना चालू करेगा। तो माता पिता से अलग होने का अर्थ ये नहीं है कि माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना या उनसे प्रेम नहीं रखना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। परंतु अभी तक पुरुष अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता था, अपने निर्णयों में और बहुत सारी चीज़ों में भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था। परंतु अब वो अपनी पत्नी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा, उसके साथ एक भावनात्मक रूप से एक होगा, शारीरिक रूप से एक होगा, और वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अब से फंक्शन करना या कार्य करना आरंभ करेगा। इस बात को समझेगा कि मुझे एक परमेश्वर ने एक परिवार सौंपा है, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। इस परिवार को आत्मिक दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पत्नी को एक आत्मिक नेतृत्व देने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह से एक नई इकाई स्थापित हो जाती है।
तीसरी बात इसी से संबंधित यह है कि ये बहुत ही निकट और पारदर्शिता का संबंध है। पति और पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। देखिए, हम वहाँ पर उसके 25वें पद में पढ़ते हैं, मैंने उसको 24 लिखा है यहाँ पर, लेकिन उसको करेक्ट कर लीजिए। 25वां पद है वो, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। पति और पत्नी के बीच में कोई रहस्य नहीं है या कोई पर्दा नहीं है, उनके बीच में कोई बातें सीक्रेट्स नहीं हैं। वे सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को उनके साथ शेयर करने के लिए कमिटेड हैं, उनके साथ बांटने के लिए, साझा करने के लिए तैयार हैं। यह है एक विवाह का उद्देश्य। विवाह में एक पुरुष और स्त्री निर्णय लेते हैं कि जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक हम अपने आप को एक दूसरे के लिए देंगे, हम शेयर करेंगे। फिर चाहे वो धन हो या फिर वो संपत्ति हो, भोजन हो, उनका शरीर हो, है ना, जितने भी संसाधन हो, इन सारी बातों में वे एक दूसरे के प्रति पूरी रीति से खुले हुए हैं। उनके बीच में कोई पर्दा नहीं है। और इसलिए पति पत्नी का जो संबंध है बहुत ही विशिष्ट संबंध है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है। ये बाकी सारे संबंधों से बिल्कुल भिन्न है। तो हमने इतनी बातें आज देखी हैं। प्रभु ने चाहा तो हम इसके विषय में कल आगे जारी रखेंगे। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और इसलिए हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। परमेश्वर का वचन है जो हमें निर्देश देता है कि विवाह के विषय में और परिवार के विषय में हमें कैसे निर्णय लेना है। फिर हमने कुछ बुनियादी शिक्षाएं देखी उत्पत्ति की पुस्तक में से। पहली बात, परमेश्वर ने हमें पुरुष और स्त्री होकर बनाया, पुरुष या स्त्री होकर बनाया है। अब इसमें एक छोटी सी बात जल्दी से बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में जो पुरुष नहीं है और स्त्री नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन में उनको किन्नर होकर या परमेश्वर का वचन उनको हिंदी में दूसरा शब्द क्या है मुझे याद नहीं आता, परंतु किन्नर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं किन्नर, अंग्रेजी में कहते हैं यूनक। मतलब वे पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। अब ये विचार आपके प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पुरुष या स्त्री होकर बनाया था, परंतु जिस तरह से मनुष्य ने पाप किया और पाप के फलस्वरूप अलग अलग बीमारियां आई और अलग अलग तकलीफ़ें इस संसार में आई, इसी तरह से ये भी जो है एक पाप का ही एक परिणाम है। मतलब इस तरह से इस बात को समझिए कि यदि कोई व्यक्ति किन्नर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके माता पिता ने पाप किया या उसने पाप किया। ये नहीं है जो कहने का मतलब। जो प्रथम आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उसका परिणाम, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है मानव जाति के ऊपर अलग अलग रीति से आया है। बीमारियां आ गई, कैंसर और बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कई बच्चे जो है एबनॉर्मल होकर भी पैदा होते हैं। तो ये सब अंततः उस प्रथम पाप के प्रभाव हैं। एक दिन आएगा जब परमेश्वर इन सारी चीज़ों को पूरी रीति से हटा देगा। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो किन्नर हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर का वचन उनके विषय में भी बहुत ही सांत्वना देने वाले कुछ बातों को बताता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग ये ना कहें कि मैं तो बिल्कुल एक सूखे हुए ठूंठ के समान हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि नहीं, परमेश्वर ने उनके लिए भी योजना रखी। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, है ना। तो मैं आपको जल्दी से इस बात को बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, या परमेश्वर ने लैंगिकता को या जेंडर को परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया है। दूसरी बात, विवाह पुरुष और स्त्री के ही बीच में हो सकता है। उसके विरुद्ध जो कुछ भी आचरण है वो गलत है। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में होता है। इसकी पहल परमेश्वर से हुई है, इसलिए परमेश्वर हमारी इस आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए सक्षम है, विश्वास योग्य है। विवाह का एक समय है,
और उसके पहले तक, उस समय तक हमें इंतज़ार करना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर जब अपने प्रावधान को, परमेश्वर जब अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है तो हम भी उसे पहचान पाते हैं। समय से पहले विवाह के अंतर्गत होने वाले शारीरिक घनिष्ठता को अनुभव करना या अनुभव करने के लिए कोशिश करना परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। फिर हमने इस बात को देखा, विवाह एक प्रेमपूर्ण संबंध है, विवाह एक विशिष्ट संबंध है। प्रभु ने चाहा तो कल हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने